क्या पंडित पंडित कर रहा है? हमारे शास्त्रीय रंगमंच और नाट्य शास्त्र के अनुसार एक परिपक्व अभिनेता वही है जो सारे काम करना चाहता हो। तुम्हारी तरह ऐसी नहीं। अरे वो वाला पर्दा ठीक करो। पीछे वाला। वो ठीक है। हैशटैग एक्टर, हैशटैग एक्टर्स लाइफ, हैशटैग थिएटर, हैशटैग ऑस्कर। श्रीमान अल पचिनो जी। Well, yes, ma'am. Why don't you guys do some realistic plays? ये क्या क्लासिकल के चक्कर में फंसे हो? कहाँ से कसरत करते रहते हो? और एक तो सब कुछ ना इतना स्लो मोशन होता है। Excuse me. ओ रियलिस्टिक एक्टर, उसे स्लो मोशन नहीं ठहराव कहते हैं। हमारे शास्त्रीय रंगमंच की एक अपनी शैली होती है, सौंदर्य होता है, नियम होते हैं, गरिमा होती है। ओह, गरिमा। अच्छा एक बात बता यार, ये गरिमा भी क्लासिकल नाटक करती है क्या? ओह, सॉरी।
सांगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तन्नुमः सात्विकं शिवम् तन्नुमः सात्विकं शिवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये ततो जयामुदीरये ततो जयामुदीरये आर्या, हमारा नाटक तो रामायण का ही एक अंश है, तो फिर इसका नाम रामायण ना होकर उसके स्थान पर अभिषेक नाट्यम क्यों है? आर्य, आपने रामायण पढ़ी है? नहीं, मैंने चलचित्रों में देखी है। इसी कारणवश इस नाटक में राजाओं के अभिषेकों का वर्णन है। वे भी तीन। प्रथम वानराज बाली के वधुप्रात महाराज सुग्रीव का, उसके पश्चात महाराज विभीषण का और अंततः राक्षस राज रावण के वधुप्रात प्रभु श्री राम का। आहा, क्या बात है। परंतु ये सुग्रीव कौन था? और उसकी राम जी से भेंट कैसे हुई? हनुमान जी ने करवाई। पर प्रभु हनुमान ने क्यों करवाई? अरे क्योंकि प्रभु को सहायता की आवश्यकता थी। हमारे प्रभु को कैसी आवश्यकता? माता सीता की खोज के लिए। माता सीता कहाँ गई थी? अरे राक्षस राज रावण ने उनका अपहरण किया था। आर्या, बड़ी दुविधा है, थोड़ा सरलीकृत ढंग से समझाओ। आर्य, प्रिय आर्य, नाटक में सब देख लीजिए ना। नाटकोपरांत सब समझ आ जाएगा। उत्तम, अति उत्तम। लाइट, हाँ, तो प्रस्तुत है अभिषेक नाटकम।
मैं अपने बाणों द्वारा तुम्हारे शत्रु बाली के शरीर को छिन्न भिन्न करके आज उसे धराशायी बना रहा हूं। राजन, आप परेशान मत हो, बस आप बाली को युद्ध में मरा हुआ देखिए। देव, मैं आपकी कृपा से देवों के पद की भी आशा करता हूँ। वानरों के राजा होने की क्या बात है, क्योंकि आपका बाण पर्वत श्रृंगों पर सार सार वृक्षों को भेद कर पाताल में बैठा नागलो गया, फिर समुद्र में मंजन करके इस समय बाली के हृदय को भेदन करने के लिए आपके पास आ गया है। इसमें मुझे संदेह नहीं है। रघुनाथ, आपके वचनों से हमारे सारे शोक नष्ट हो गए हैं। हम अब निर्भय हैं। आप सुग्रीव को विजय प्राप्त कराने के लिए जल पूर्ण मेघ के सदृश इस पर्वत पर चले प्रभु। आर्य, यहाँ के जंगल कुछ साफ है, इन्हीं के पास किष्किंधा होगी। कुमार ने ठीक कहा है। पूर्व में बाली के बाजुओं द्वारा पालित, अब आपके अधीन किष्किंधा आ गई। आप ठहरिए, मैं अपने गर्जन से पर्वत को कंपित तथा मनुष्य लोक को गद चैतन्य किए दे रहा हूँ। मस्त, चलिए। मेरे वस्त्र छोड़ो। तुम्हारे मुख तथा नयन क्यों उदास है? ये तुम क्या कर रही हो? तुम देखोगी कि शोणित से लखपत या सुग्रीव आज मेरे हाथों युद्ध में मारा जाएगा। महाराज, कृपा कीजिए, सुग्रीव किसी कारण से ही आए होंगे, अतः मंत्रियों से राय ले लेनी चाहिए। हे चंद्रमुखी, शायद तुम नहीं जानती, मेरे शत्रु के रक्षक इंद्र हो या परशुधारी शिव अथवा कमल समान विकसित नयन वाले विष्णु, वे भी मेरे समक्ष आकर मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते। कृपा कीजिए महाराज, कृपा कीजिए, आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। हे प्रियतम तारे, मेरा पराक्रम सुनो। पूर्व काल में अमृत मंथन के समय मैं गया, वहां उपस्थित देव दानव गणों का उपहास कर वासुकी नाग स्वरूप रस्सी को खींचने लगा, जिससे उसकी आंखें निकल आई। उसका स्वरूप भयंकर हो उठा और यह सब देख सभी हम पर आश्चर्य करने लगे। महाराज, कृपा कीजिए। ओह, तुम मेरी बात मानो, जाओ, तुम भीतर जाओ। जाती हूँ मैं अभागी। तारा तो गई, अब मैं सुग्रीव की गर्दन तोड़ता हूं। ठहर सुग्रीव, ठहर। आज तेरे रक्षक इंद्र हो या भगवान विष्णु, आज तू हमारे समक्ष से लौटकर जीवित नहीं जा सकता।
था, बाली बड़ा बलवान है और मेरे स्वामी उससे दुर्बल। आप अपनी प्रतिज्ञा अथवा मेरे स्वामी की अवस्था दोनों पर ध्यान दीजिए प्रभु। हनुमान, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं वही कर रहा हूँ। यही है बाली। शरीर रुधिराक्त है, आंखें शिथिल तथा लाल, कठोर तथा विशाल इसके हाथ हैं, परंतु अब यह बाण सेवित अपने शरीर के साथ पृथ्वी पर पड़ा। हे राम, आप राजा के धर्म पर आरूढ़ हैं। आपको धर्म के स्वरूप का असंदिग्ध ज्ञान है। आप संसार से छल प्रयत्न दूर करने चले हैं। तो क्या आपके लिए यही उचित था कि आप इस प्रकार छिपकर मुझे अन्याय से मारे? अजी राघव, आपने चिरवल कर धारण कर रखा है, किंतु आपका हृदय ठीक इसके विपरीत है। मैं अपने भाई से युद्ध करने में व्यस्त था, आपने मुझे छिप कर मारा है। इससे आपको बड़ा अधर्म हुआ। हे महाराज, छिप कर मारना धर्म कैसे है? इसमें क्या संदेह है? ये नहीं, देखो, जिस प्रकार जाल में बचे हुए हरिण छिप कर मारे जाते हो, वैसे ही तुम बद्ध हो, मृग हो, अतः मैंने तुम्हें दंड दिया। आप मुझे दंडनीय समझते हैं? हाँ, अगम्यागमन के कारण मैं तुम्हें दंडनीय समझता हूँ। अगम्यागमन तो हमारा धर्म है। क्या ठीक कहा। आप वानरराज धर्माधर्म का ज्ञान रखते हैं, अपने आप को मृग कहते हैं और छोटे भाई की पत्नी को दूषित करते हैं। ये कैसे ठीक होगा? भाई की पत्नी को दूषित करने के अपराधी मैं और सुग्रीव दोनों ही थे। फिर मुझे ही क्यों ताड़ित किया? सुग्रीव को क्यों नहीं दंड दिया गया? तुम दंडनीय थे, अतः तुम्हें दंड दिया गया। सुग्रीव दंडनीय नहीं, अतः उसे क्यों दंड दिया गया? मुझ बड़े भाई की स्त्री को दूषित करके भी सुग्रीव अपराधी नहीं हुआ। फिर मुझे ही क्यों अपराधी मान लिया गया? छोटे भाई के संसर्ग से बड़े भाई की पत्नी दूषित रहती है। हे प्रभु, आपने मुझे निरुत्तर कर दिया। आपसे दंडित होकर मैं निष्पाप हो गया। हाँ, एक गजेंद्र की तरह चलने वाले हाथी के शुंडा दांड के समान आपके बाहुओं को प्रभु के बाणों से शक्त विशक्त होकर पृथ्वी पर लौटते देखकर मेरा हृदय बैठा जा रहा है। सुग्रीव, विषाद करना व्यर्थ है। यही तो लोक का नियम है। सुग्रीव, स्त्रियों को रोको। वह मुझे इस अवस्था में देखे, यह उचित नहीं। महाराज की जो आज्ञा। हनुमान, ऐसा ही करो। महाराज की जो आज्ञा। इधर आइए, इधर। वानरगण के अधिराज को मरते हुए सुना, इससे मेरी आत्मा संतप्त हो रही है। मुझे चलने में शिथिलता हो रही है।
वक्त आप पृथ्वी पर पड़े हुए हैं महाराज। आपके शरीर में चेष्टा नहीं है महाराज। महाराज, क्या आप अपने इस मानवित देह को छोड़कर स्वर्ग जाना चाहते हैं? पुत्र अंगद, विषाद मत करो। सुग्रीव, अब तुम वानर राज हुए। मैंने जो गलतियां की है उसे अपनी बुद्धि से दूर करना और क्रोध को भुलाकर हमारे वंशावंकुर की रक्षा करना। महाराज की जो आज्ञा। हे प्रभु, किसी भी अपराध वाली स्वर्ग चला गया। अब इनका अंतिम संस्कार करो। महाराज की जो आज्ञा। बस लक्ष्मण, सुग्रीव के अभिषेक का प्रबंध करो। महाराज की जो आज्ञा। राम द्वारा किए गए उपकार के बदले में सारी दिशाओं में सीता की खोज करने गए समस्त वानरगण लौट आए, परंतु दक्षिण दिशा में गए कुमार अंगद नहीं लौट सके। उन्हीं का पता लेने महाराज ने हमको भेजा है। न जाने कुमार कहाँ चले गए। आर्य काको, आर्य काको, आर्य काको, आर्य काको, आर्य काको, आर्य काको, महाराज की आज्ञा अनुसार कुमार का पता लेने आया हूँ। अरे राम तथा महाराज तो सकुशल है। हाँ, महाराज की क्या इच्छा है? राम द्वारा किए गए उपकार के बदले में सारी दिशाओं में सीता की खोज करने गए समस्त वानरगण लौट आए, परंतु दक्षिण दिशा में गए कुमार अंगद नहीं लौटे। उन्हीं का पता लेने महाराज ने हमको भेजा है। क्या तुम नहीं जानते हो कि आधा कार्य समाप्त हो चुका है? क्या कहा? सुनो, जटायु से सीता का समाचार जानकर हाथियों से परिपूर्ण महेंद्र पर्वत पर चढ़कर हनुमान ने लंका जाने के अभिप्राय से अपनी ताकत से आज समुद्र लांघ लिया। अतः चलो हम भी कुमार के समीप चले। चलो।
चिंता आती है, क्या मेरे बिना मेरे प्रिय प्रसन्न होंगे? जय श्री राम। जय जय श्री राम। रावण के भवन का विन्यास बड़ा ही आश्चर्यकर है। इस लंका में सोने के बने विचित्र तोरण है। इसका प्रदेश मणियों तथा प्रवाल से शोभित है। निर्मल तथा संचित विमानों से यह नगरी आकाश में अवस्थित स्वर्गपुरी की तरह मालूम पड़ती है। जय श्री राम। आश्चर्य की बात है, इस असाधारण राजलक्ष्मी को प्राप्त करके रावण अपनी कुमार प्रवृत्ति से इसे नष्ट करने पर उतारू हो रहा है। मैंने सारी लंका में भ्रमण कर लिया, तीन मध्यवर्ती उद्यानों, गृहों तथा विमानों में, स्नानागारों में, रावण के गृह तथा प्रासादों में, मधुशाला तथा अन्य अन्य देशों में मैंने सर्वत्र खोज लिया, परंतु कहीं भी मां जानकी को ना पाया। मेरा सारा आश्रम बेकार गया। अस्तु इस प्रासाद पर चढ़कर भी देख लेता हूँ। अरे यह तो प्रबंधवन है। इस पर बैठकर देखूंगा। इस प्रबंधवन की समृद्धि कितनी विशाल है। यहाँ सोने से विद्रुम तथा इंद्रनील से बना हुआ बड़े बड़े वृक्षों की कतार से यह विचित्र एवं स्वच्छ प्रबंधवन आकाश में इंद्र के विहार स्थल के समान प्रतीत होता है। जहाँ स्वर्ण तथा अन्य अन्य धातु विद्यमान है, मैंने ऐसे पर्वतों को भी देख लिया। नाना जाति के पक्षियों, जलचरों से युक्त सरोवर भी देखे, नित्य पुष्पित फले वृक्षों वाले देशों को भी देख लिया, किंतु कहीं भी मां जानकी को ना पाया। अरे यहाँ यह चमकदार कौन दीख पड़ रहा है? जरा पास जा। विकृत आकार वाली राक्षसियों से घिरी यह कौन है जो नवीन मेघमाला के बीच में वर्तमान बिजली सी लग रही है? काले नाग के सदृश चोटी धारण करने वाली प्रियतमा अनुरक्त हृदया, अनाहार के कारण कृशांगी और डबडबाई धूप में सूखती यह कमल माला सरीखी कौन है? अरे क्या यह दीप का प्रकाश है? अरे यह तो रावण है। इसके सिर पर भूषण के रूप में बहुत से रत्न हैं। इसके नयन रक्त तथा विशाल है। हत्ते यह सविलास मत वाले गज की तरह चल रहा है। यह राक्षस राज स्त्रियों के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे हिरनियों के बीच में सिंह हो। अब क्या करूंगा हनुमान? एक उपाय सूझ गया। इस अशोक वृक्ष पर चढ़कर कोटर में छिपकर सारे वृतांत को ही जान लूंगा। जय श्री राम। दिव्य अस्त्रों द्वारा देव दानव सैन्य को खदेड़ देने वाले तथा कुपेत रावत के वज्रोपम दंत शत वक्ष स्थल मुझे
दर्पण की तरह दिख रहा है। अपनी किरणों से मुझे सता ये सुमन बंधु चंद्रमा बड़े वेग से आकाश में उदित हो रहा है। वृक्ष की जड़ में बैठकर ध्यान अवस्थित हो अनाहार से कृशांगी अपनी देह में बैठती हुई यह सीता राक्षसियों से घिरी ऐसी दिखती हो मानो मेघों से घिरी चंद्रकला। इस सीता ने मुझे इस समस्त भोग विलास एवं इस विशाल संपत्ति को छोड़कर उस मनुष्य जन्म पर अपना हृदय न्यौछावर किया। आखिर ये मेरे वश में नहीं आई। साफ समझ गया, यही है माता सीता जो सिंह दर्शन से डरी हुई हिरणी की तरह दुखनी हो रही है। हे मेरी प्राणेश्वरी, उस मनुष्य जन्मा से अपने मन को खींचो। छोड़ो उस कठोर व्रत को, अपने समस्त रंगों से मुझे स्वीकार करो। छोड़ो उस मनुष्य को, वो तो मर चुका सा है। देखोगी कि वह अब तुम्हारे काम मान से दूर हो गया है। रावण उपहासास्पद है, जिसे बोलने का ढंग भी नहीं है। आश्चर्यजनक है रावण का कर्म। या प्रभु श्री राम के विशाल हाथों तथा उनके विशाल धनुष एवं बाण को बिना जाने ही प्रभु को मरा हुआ सा बता रहा है। मैं अपने क्रोध को रोकने में असमर्थ हूँ। अस्तु, मैं ही राम का कार्य किए देता। अगर मैंने रावण को मार दिया तब तो काम बन गया, किंतु अगर ये रावण मुझे मार देता है तब ये विशाल कार्य यूं ही समाप्त हो जाएगा। हे सुंदरी, हे कृशांगी, हे सुनैने, मलय माला सदृश इस वेणी को छोड़कर नाना प्रकार के मणियों तथा रत्नों से भूषित इस रावण को स्वीकार करो। धर्म भी बड़ा विपरीत है, जो ये राक्षस जी रहा है। देवी सीते, मैं शाप दे दूंगी। पतिव्रता का तेज तो देखो, जिसने समस्त इंद्रादी देवों को युद्ध में परास्त किया। वहीं मैं सीता के तीन अक्षरों से मुक्त रावण चला गया, सारी राक्षस प्रिया सो गई। यही समय है माता के निकट पहुंचने का। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम माते, मुझे आत्मज्ञ राजा तथा आपके स्नेह एवं विरह के कारण संतप्त हृदय प्रभु श्री राम ने भेजा है। यह कौन है? यह कोई राक्षस अपने आप को श्री राम का आदमी बताकर वानर रूप में मुझे छलने आया होगा। अस्तु, मैं चुप रहूंगी। क्यों आप विश्वास नहीं करती? दूसरा कुछ सोचना बेकार है। सुनिए, इक्ष्वाकु कुल के प्रकाशक भगवान राम ने वानरों के साथ संधि की है और आपकी खोज करने को मुझे भेजा है। मैं हनुमान नाम का वानर हूं। जो कोई रहे, यह मेरे प्रिय श्री राम का नाम लेता है। मैं इससे बातें अवश्य करूंगी।
तो प्रभु श्री राम का सारा शरीर अनाहार के कारण दुर्बल हो रहा है, मुंह पीला पड़ गया है। आपके गुणों की चिंता में उनके शरीर का सारा लावण्य लुप्त हो चुका है, धैर्य छूट रहा है, शरीर घटता जाता है, काम बाढ़ से वो दर्द हो रहे हैं तथा नैनों से अश्रु बहता रहता है। माते, मेरे आर्यपुत्र मेरे लिए शोक कर रहे हैं, यह सुनकर भी मैं लज्जित हो रही हूँ। मेरा प्रिय विरह कष्ट अब सफल हुआ। यदि यह वानर ठीक कहता, मैं अपने आर्यपुत्र का अपने लिए स्नेह सुनकर इस समय सुख तथा दुख के बीच में लटक रही हूँ। भद्र पुरुष, यह तो बता कि तुम्हारी भेंट श्री राम से किस प्रकार हुई? माते, प्रभु श्री राम ने आपके ही कारण सुग्रीव के बड़े भाई बाली को मारकर सुग्रीव को वानर राज बनाया है और सुग्रीव ने समस्त वानरगण को आपकी खोज करने को सारी दिशाओं में भेजा है। उन्हीं में का मैं एक जटायु की बात मानकर आपको देख सका हूं। माते, ईश्वर कितना निर्दय है, जिन्होंने मेरे प्रिय को इस चिंता में डाल दिया है। आप शोक ना करें। महाचापधारी राम वानर वाहिनी के साथ रावण को उखाड़ फेंकने के निमित्त शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करने वाले। क्या ये स्वप्न है? भद्र पुरुष, क्या यह सत्य है? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। बड़ा कष्ट है। इस प्रकार भली भांति जानकर भी यह पति प्राणा तथा शोकार्ती माँ सीता विश्वास नहीं कर सकी है। ऐसा लग रहा है जैसे लोकांतर गई। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हे माते, मैं विशाल चापधारी अभी प्रभु श्री राम को लंका ला रहा हूँ। आप निसंदेह रहे। मेरी यह दशा देखकर कहीं श्री राम शोकाकुल ना हो उठे। इस प्रकार मेरी बात उन्हें कहना। आपकी जो आज्ञा। जाओ, तुम्हारे कार्य में सिद्धि हो। अनुग्रहित हुआ। अब मैं अपने आगमन की सूचना रावण को कैसे दूं? अस्तु, वो किला में भरे हुए कमल कुंज से शोभित मेघ की तरह दिखने वाले इन त्रिकूट वनों को अपने हाथ पैरों द्वारा विवर्तित चूड़ित करके इस रावण के राजगर को ही दूर कर दूंगा। जय श्री राम। जय
विजया, महाराज लंकेश्वर को सूचित कर दो कि उनकी प्रिय अशोकवनिका भग्नप्राय हो गई। मंडन को पसंद करने वाली महारानी मंदोदरी जिस अशोकवनिका के पत्ते नहीं तोड़ती, जिस अशोकवनिका में हवा करने वाले मलयानील डर के मारे हवा नहीं करते, जिस अशोकवनिका के बाल पादप को कोई हाथ से छूने का साहस नहीं करता, इंद्र रिपु की वही अशोकवनिका भग्न हो गई। जाकर महाराज को सूचित कर दो। आप सदा महाराज के समीप ही रहते हैं, फिर इतनी घबराहट क्यों? क्या बात है? अरे यह बड़ी शीघ्रता का कार्य है, शीघ्र महाराज को सूचित कर दे। आर्य, अभी निवेदन कर रही हूँ। अरे यह तो महाराज लंकेश्वर इधर ही आ रहे हैं। इनकी आंखें निर्मल कमल सदृश तथा तेजस्वी है। इनके आगे आगे सोने का प्रदीप चल रहा है। यह कुपित अवस्था में जाते हुए प्रलयकालिक सूर्य के सदृश लग रहे हैं। अजी नई बात कहने वाले, ये कैसी कैसी बातें सुन रहा हूँ। इस ममोर्षु अथवा निर्भय व्यक्ति ने धृष्टता से हमारे वन को तहस नहस कर कर हमारा अपमान किया है। महाराज भी क्या इस प्रकार चलाया पता नहीं। महाराज एक वानर ने बड़ी शीघ्रता के साथ अशोक वनिका को उखाड़ डाला। क्या एक वानर ने? जाओ शीघ्र उसे पकड़ लाओ। महाराज की जो आगे युद्ध में तीनों लोगों को जीतने वाले मुझ रावण का ये अप्रिय कार्य यदि देवों ने भी किया है तो अपनी दुष्टता का फल वो शीघ्र ही प्राप्त करेंगे। महाराज की जय हो। महाराज वह वानर बड़ा बलवान, उसने कमल की तरह साल वृक्षों को उखाड़ डाला है, दारू पर्वत को मुष्टि प्रहार से तोड़ दिया है, लता गृहों को हाथ से मसल दिया है, और तो और महाराज उसने अपने गर्जन से ही वन महाराज उसे पकड़ कर लाने में समर्थ सैनिकों को आज्ञा प्रदान करें। ठीक है, तो कुमारक्ष को कहो कि उस वानर को पकड़ लाए। महाराज की जो आज्ञा। शस्त्र विद्या सीखी है, वह शूर तथा बलवान भी है। या तो उस वानर को बलपूर्वक लाएगा अथवा मार ही डालेगा। महाराज की जय। महाराज सुरक्षित सैन्य को आज्ञा प्रदान करें। क्यों? सुने महाराज, जब कुमार अक्षय उस वानर पर आक्रमण करने चले तब उनके नेत्र क्रोध से लाल लाल हो गए। उन्होंने बड़े वेग से रथ हाँकना प्रारंभ किया। बरसात के मेघ जैसे वेग से वृष्टि करते हैं, उसी तरह उन्होंने बाणों की बरसात करनी शुरू कर दी। बाणों को काटकर तथा सहसा उनके रथ पर धावा बोलकर उस वानर ने उनका गला दबा दिया और प्रसन्न मुख होकर आगे क्या मुष्टि प्रहार द्वारा मार गिराया। क्या कहा? मार डाला। ठहरो मैं शूद्र कवि को अपनी कोपाग्नि के कणों से एक क्षण में ही भस्म करता हूँ। कृपा महाराज कृपा। कुमार अक्षय का मारा जाना सुनकर क्रोध पूर्ण हृदय वाले कुमार इंद्रजीत स्वयं उस वानर को मारने चले गए। ठीक है, फिर समाचार का पता लगाओ। महाराज की जो आज्ञा। आपने शस्त्र विद्या सीखी। युद्ध में वीरों की जीत अथवा मृत्यु होती है। फिर भी यह कार्य बहुत छोटा है, इस बात का मुझे खेद है। जय हो लंकेश्वर जी, जय हो महाराज की। महाराज की जय हो। महाराज कुमार इंद्रजीत और उस वानर के बीच घोर युद्ध हुआ और अंततः कुमार इंद्रजीत ने उसे अपने पाश में बांध लिया है। कुमार ने उसे अपने पाश में बांध लिया, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कोई है यहाँ पर?
वानर को भी लेते आना। महाराज की जो आज्ञा। आहा, महाराज की बुद्धि ही विपरीत हो रही है, क्योंकि मैंने अनेक बार कहा कि सीता श्री राम को लौटा दीजिए, परंतु अपने मित्रों को शोक देने की इच्छा से ये उस बात पर ध्यान नहीं देते। जय हो महाराज लंकेश्वर की। आओ विभीषण, बैठो। विभीषण, तुम्हें कुछ उदास सा देख रहा हूं। महाराज, बात न मानने वाले मालिक की सेवा में रहने वाले वृद्ध को उदास ही रहना पड़ता है। छोड़ो इस कथा को, जाओ तुम भी उस वानर को लेते हो। महाराज की जो आज्ञा। बड़े खेद की बात है, जिस लंका के विषय में देव तथा दानव भी मन में कुछ सोच नहीं पाते, उसी लंका में रावण का अनादर करने वानर प्रवेश कर गए। मैंने युद्ध में देवों को परास्त करके गर्व धारण करके कैलाश पर्वत उठाया। कैलाशवासी गण परिवृत शिव, पार्वती प्रभृति सभी कहां होते। महादेव ने मुझे वरदान भी दिया। पार्वती तथा शिव के नंदी ने अनादरित होकर मुझे शाप भी दिया। वही शाप तो इस वानर के रूप में नहीं आया है। उस दुरात्मा राक्षस ने मुझे नहीं पकड़ा है, मैं तो स्वयं रावण को देखने की इच्छा से बन गया। महाराज, आप सकुशल तो हैं? महाराज, सुना आपने? विभीषण, क्या इसी ने वह कार्य किया है? महाराज, उससे भी अधिक। तुम कैसे समझते हो? हनुमान, क्या कहा है राम जी ने? सुनिए श्री राम का आदेश। मूर्ख! राम जी का आदेश कहता है मार दो इस वानर को। महाराज, कृपा कीजिए, किसी भी अपराध में दूत सदा अवध्य ही हुआ करते हैं। अथवा राम जी का आदेश सुन लीजिए, पीछे आपको जो उचित प्रतीत हो कीजिएगा। क्या रे वानर, क्या कहा है उस मनुष्य ने? सुनिए, चाहे शंकर की शरण लो या दुर्गम पाताल में प्रवेश करो, मैं अपने बाणों से तुम्हारे अंगों को छिन्न भिन्न करके अवश्य ही तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। मैंने समस्त इंद्रादि देवों को परास्त किया है। सभी राक्षस गण मेरे वशवर्ती हैं। मैंने कुबेर का पुष्पक छीनकर उसे भी उन्नत किया है। वो मानुष तपस्वी मुझ पर कैसे आक्रमण कर सकता है? जब आप ऐसे ही शूरवीर थे तो फिर क्यों छिपकर उनकी स्त्री का अपहरण किया महाराज? हनुमान ठीक कह रहा है। हे राक्षसेश, आपने माया के द्वारा राम को दूर हटा दिया और भिक्षु का भेष बनाकर छल से सीता का अपहरण किया। विशाल, तू क्यों शत्रु का पक्ष लेता है? महाराज कृपा करें, मैं आपका हित कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि राक्षस शेष आपके द्वारा इस कुल का विनाश उपस्थित हो। करने की आवश्यकता नहीं विभीषण। कैसे केसर वाले सिंह को हरण मार सकता है?
अथवा मतवाले हाथी को श्रृंगार मार सकेगा? अरे रावण, तुम्हारा भाग्य फूट गया है। राक्षस आदम, अब आगे समाप्त बल। क्या तुमको वीराग्रगण्य इंद्र तुल्य भुवनेकनाथ भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार छोटी बात करनी चाहिए? क्यों ये मेरा नाम ले रहा है? मार दो इस वानर को। अथवा दूतवत निंदित है। शंकुकर्ण, इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे छोड़ दो। क्या महाराज? तपस्वी से कहना कि हे राम, मैंने तेरी स्त्री का हरण करके तेरा अनादर किया है। यदि तुझे अपने धनुष पर भरोसा हो तो आकर मुझसे युद्ध कर लो। तुम शीघ्र ही देखोगे इस लंका के समस्त गोपुर प्राकार प्रासाद नष्ट हो गए हैं। श्री राम के बाणों ने तुम्हें पराजित कर दिया है और लंका के समस्त प्रबंधन को वानरों ने ध्वस्त करके छोड़ दिया है। भगाओ इस वानर को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज कृपा करें, मैं आपकी भलाई की दृष्टि से कुछ कहना चाहता हूँ। कहो विभीषण, उस भलाई की बात को हम भी सुने। महाराज, सर्वथा राक्षस के कुल के विनाश का काल आ गया है, ऐसा मैं समझता हूँ। कैसे? आपकी नासमझी से। मेरी नासमझी कैसी? सीता का अपहरण ही। सीता के अपहरण में क्या दोष है? अधर्म भी। प्रतीत होता है तुम कुछ और ही कहना चाहते। वही तो। बोलो विभीषण, तुम्हें मेरे प्राणों की शपथ है। महाराज, मुझे अभय प्रदान करें। अभय दिया, बोलो। बलवान से विरोध। बलवान से विरोध कैसा? ये राक्षस आधम शत्रु का पक्ष लेकर निडर होकर ऐसी बातें कर रहा है जिससे मुझे क्रोध उत्पन्न हो रहा है। कोई है यहाँ पर? ये मेरे सौभ्रातृ की उपेक्षा करके शत्रु का पक्ष लेकर ऐसी बातें कर रहा है। मैं इसे और नहीं देखना चाहता। दूर करो इसे यहाँ से। महाराज कृपा कीजिए, मैं स्वयं चला जाऊंगा। आपने मुझे आज्ञा दे दी। अब मेरा दोष नहीं, क्रोध एवं काम को छोड़कर आपको जो उचित हो वैसा ही कीजिएगा। चला गया। अब मुझे इस लंका की रक्षा करनी पड़ेगी।
मैंने बड़े शिखरों पर वर्तमान कुंजों से भीषण मेघ सदृश पर्वत लाए, जिनके जल को सिंह और बाघ पिया करते हैं, ऐसी नदियां पार कर, फूल फल से लदे वृक्षों से घने वन पार कर। अब इस समय मैं समुद्र तट पर वानर राज की सेना के साथ उपस्थित। हे वरुणदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कृपया मुझे लंका जाने का मार्ग प्रदान करें। आहा, यही है भगवान वरुण, जलपूर्ण मेघ की तरह काले जल वाले, हार की तरह दिखने वाले फैलों से पूर्ण यह वरुण सोते हुए भगवान के समान दिख रहे क्यों? यह समुद्र शत्रु को सजीव बनाए रखने की इच्छा से ही शत्रु को समाप्त करने को उद्यत है, और धनुष धारण करने वाले मुझको मार देने से मना कर रहा है। जलपूर्ण मेघ के समान कांति वाला तथा सोने के आभूषणों से भूषित यह राक्षस आकाश से क्यों उतर रहा है? यह राक्षस तो आग में प्रवेश करने को उद्यत छलक के सदृश मालूम पड़ता है। सभी वीर वानर गणों, आप सावधान रहे। हनुमान, राक्षस होने से घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु की जो आज्ञा। मैं राम के शिविर में आया हूं। न दूत भेजे अतर्कित भाव से उपस्थित मुझ शत्रु संबंधी को राम क्या समझे, क्योंकि जिस रावण के सामने देवों के साथ इंद्र भी नहीं रह पाते, उसी के भाई विभीषण को शरणागत रूप में उपस्थित देखकर राम क्या करेंगे, यही आशंका मेरे हृदय में है। अथवा मेरा हृदय पवित्र है, मैं राम पर संदेह क्यों करूं? वहां तो धर्म के तत्वज्ञ तथा शरणागत वत्सल है। यही है रघुवंशावतंस का शिविर। यहीं रुककर अपने आने की सूचना प्रभु राम को देता हूं। अरे, यह तो महाराज विभीषण है। क्या कहा? शरणागत विभीषण? बस हनुमान, जाओ और उन्हें सत्कार पूर्वक अविलंब यहाँ लेकर आओ। महाराज राक्षस बहुत मायावी तथा छलयुक्त पलायन हुआ करते हैं, अतः विचार करके ही उन्हें आने दिया जाए। महाराज, ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार हम प्रभु श्री राम के भक्त हैं, विभीषण भी वैसा ही है। मैंने देखा है, वह अपने घर पर अपने भाई से प्रभु के लिए लड़ रहा था। ऐसी बात है तो जाओ, अविलंब उन्हें यहाँ लेकर आओ। प्रभु की जो आज्ञा। अरे, क्या यह महाराज विभीषण है? अरे हनुमान, आप हमारे आने की सूचना प्रभु राम को दे दीजिए। चलिए। चलिए। महाराज सानंद रहे। जय हो महाराज की। आहा विभीषण, आप सकुशल तो हैं? महाराज, आज सकुशल हो सका हूं। कमल नयन श्रीमान की शरण में आकर तथा आपके दर्शनों से विगत पाप होकर आज मैं सकुशल हो सका हूं। विभीषण, आज से आप हमारी आज्ञा से लंका के राजा बने। बड़ी कृपा हुई महाराज। विभीषण, आपके आने से हमारे कई कार्य बन गए। केवल यह समुद्र पार करने का उपाय हमें नहीं सूझ रहा। महाराज, इसमें समझना क्या है? यदि समुद्र रास्ता नहीं देते हैं तो आप समुद्र में दिव्यास्त्र छोड़ सकते हैं। साधु विभीषण, मैं ऐसा ही करूंगा। यदि समुद्र मुझे मार्ग प्रदान नहीं करते हैं, तो मैं अपने बाणों से उनके पानी और पंख को दग्ध कर दूंगा। मरे हुए मत्स्यों से उनकी खाई पड़ जाएगी और उनकी तरंगमाला शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी।
राक्षस संहारक बाणों से भयभीत होकर मैं उन्हीं की शरण में जा रहा हूं। यही है भगवान शंख चक्र गदाधारी। यह भगवान मनुष्य रूप धारण कर कार्यार्थ हमारे पास आए हैं। यह स्वयं जगत के कारण है। त्रैलोक्य के आदि कारण भगवान नारायण को मेरा नमस्कार। यह दिव्य स्वरूप कौन है? महाराज ये वरुण देव आएंगे। भगवान वरुण मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप देवेश होकर मुझे प्रणाम करें यह उचित नहीं होगा। अथवा हे राजकुमार, आप कुपित क्यों हो रहे हैं? क्रोध से आपको क्या लाभ? हे पुरुषोत्तम, आप कृपया शीघ्र यह बताइए कि हमें क्या करना होगा। आप हमें लंका जाने का मार्ग प्रदान करें। जो आज्ञा प्रभु। यही है मार्ग, जाइए। मित्र सुग्रीव प्रस्थान करिए। आर्यपुत्र के आगमन से आह्लादित हमारे इस हृदय में आज न जाने क्यों कुछ उद्वेग सा हो रहा है। कुछ अपशगुन भी दिख रहे हैं। इस स्थिति में भी हृदय का महान अभ्युदय हो रहा है। ईश्वर सर्वथा शांति करे। हे मेरी प्राणेश्वरी, उस मनुष्य पर से अपने अनुराग को हटाओ। देखोगी आज ये युद्ध में वो मेरे बाणों द्वारा मारा जाएगा। हाय, रावण कितना बड़ा मूर्ख है। ये मंदराचल उठाना चाहता है। महाराज लंकेश की जय हो। महाराज मनुष्य जन्मा राम और लक्ष्मण उन दोनों राजपुत्रों के सिर आपके सम्मुख हैं। आपके आदेश से कुमार ने उन्हें युद्ध में मारकर उनके शीश काट लिए हैं। देवी सीते, देखो उन मनुष्यों के सिर। आर्यपुत्र, विशालाक्षी सीते, उस कटायु मनुष्य पर से अपना अनुराग हटाओ और आज इस विशाल समृद्धि की अधिकारिणी बन जाओ। आर्यपुत्र,
मार दिया है, तुम्हें कौन छुड़ाएगा सीते?
लंका के राजा का पद स्वीकार करता हूँ। कुमार लक्ष्मण, चलिए हम प्रभु राम के समीप चले। महाराज की जय हो। जय हो महाराज। माता सीता, जिनका सारा कष्ट आपके परामर्श से मिट चुका है, वह दैत्य कुल में पहुंची हुई लक्ष्मी की तरह आपके पास उपस्थित हो रही है। हाँ आर्य, सच में माता सीता यहीं आ रही वत्स लक्ष्मण, वैदेही हरी गई, राक्षस रूप शत्रु के घर में रहे। यदि वे मेरे सामने आएंगी तो मेरा क्रोध मुझे अधीर बना देगा। पितृदेव दशरथ का ख्याल करके उनका मेरे सामने आना ठीक नहीं होगा। महाराज की जो आज्ञा। प्रणाम माते। प्रभु राम आपकी पवित्रता के प्रमाण की अपेक्षा कर रहे हैं। जैसी प्रभु की आज्ञा। यदि मेरे आर्यपुत्र मेरी पवित्रता के प्रमाण के लिए अग्नि परीक्षा की अपेक्षा करते हैं तो मैं प्रस्तुत हूं। प्रस्थान कीजिए। जय हो महाराज। आर्य, आपके अभिप्राय को जानकर माता सीता अग्नि प्रवेशार्थ आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। लक्ष्मण, उस पतिव्रता की इच्छा पूर्ण करो। जो आज्ञा प्रभु। बड़ा कष्ट है। माता सीता की पवित्रता तथा आर्य राम की आज्ञा को जानकर मेरी बुद्धि धर्म तथा स्नेह के बीच में पड़कर झूला झूल रही। हनुमान, कुमार, आओ। हनुमान, यदि तुम में शक्ति है तो प्रबंध करो। किंतु कुमार, महाराज की यही आज्ञा है। जय श्री राम। हे पुरुषोत्तम, हे राजेंद्र, मैं
नमस्कार करता हूं। यह है गंगा से भी पवित्र माता सीता। अग्निदेव, मैं सीता की पवित्रता को जानता था। मैं तो केवल लोक के विश्वासार्थ ही यह कार्य किया। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु